आदाब नाजरीन, न्यूज इंसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू मेजबान हाजिर। सभी नाजरीन को सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। गैर मुल्की मसनूआत का बाइकाट करें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। हत्ता कि गणेश की मूर्तियों में भी छोटी आंखें तक। उद्धव, आदित्य ठाकरे और संजय रावत होशियार, मोदी और शाह पर तनकीद करना बंद करें वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे, नारायण राणे की वार्निंग। डॉक्टर शशि थरूर की क़यादत में ऑल पार्टी पार्लिमानी वफद पानामा पहुंच गया, दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का सख्त पैगाम लेकर। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा, लीबिया के हाजी आमिर की पुरअज़्म कहानी, 2 बार की परवाज आखिरकार आमिर के लिए खुल गई। आलमी हद्दत और ख्वातीन की सेहत, बढ़ते दर्जा हरारत के साथ ख्वातीन में कैंसर के केसेस में खतरनाक इजाफा, तहकीक का इंकशाफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी पर कांग्रेस हेडक्वार्टर जम्मू में शानदार तकरीब, कुर्बानी और खिदमात को खराज अकीदत। बीएसएफ की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई, पाक रेंजर्स चौकियों से फरार, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश नाकाम, 72 पाकिस्तानी चौकियों पर हमला, भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी। दहशतगर्दी पर कारी ज़रब, पाकिस्तान की साजिशों का दो टोक जवाब दिया, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वजीर दाखिला अमित शाह का पहला दौरा जम्मू कश्मीर 29 और 30 मई को मुतवक्का। पहलगाम में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जेर सदारत काबीना इजलास, अमरनाथ यात्रा और सयाहत की बहाली पर गौर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का ऐलान, कहा सयाहत की बहाली के लिए मरकज अहम फैसले करेगा। सयाहत एक इक्तिसादी सरगर्मी है, तनाजा से आजाद रहनी चाहिए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा सयाहों की सलामती और कर्ज माफी पर बात जारी है। पहलगाम में पहली मर्तबा काबीना का इजलास, बैसरन दहशतगर्दी के शहदा के लिए यादगार बनाने का फैसला, मुलाजमीन का डियरनेस अलाउंस 2% बढ़ाने की मंजूरी, सयाहत की बहाली पर खुसूसी तवज्जो। और मरकजी हुकूमत और लद्दाख इंतजामिया में डोमिसाइल शराइत पर समझौता, 2019 के बाद लगातार 15 साल रिहाइश शर्त बराए डोमिसाइल। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए मुल्क भर के ताजरों पर जोर दिया कि वो गैर मुल्की मसनूआत, खासतौर पर चीनी अशिया की खरीद फरोख्त से इज्तनाब करें। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से आज गणेश जी की मूर्तियों तक का दरामद होना मामूल बन गया है, ऐसी मूर्तियों की आंखें तक सही से नहीं खुलती। मोदी ने अपनी तकरीर में तंज़िया अंदाज में बताया, चीनी मसनूआत की तनकीद की और कहा कि मकामी सन्नत और दस्तकारी को फरोग देना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि भारत का आलमी मैशत में चौथे नंबर पर पहुंचना खुशी की बात जरूर है, लेकिन अब यह खुशी मजीद जिम्मेदारियों में बदल गई है। उन्होंने नौजवानों को याद दिलाया कि जब भारत ने बरतानिया को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी मैशत का मकाम हासिल किया था तो पूरी कौम ने फख्र महसूस किया था और अब इस मकाम को मजीद बुलंद करने का वक्त आ चुका है। मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत को खुद कफील बनाने और मेक इन इंडिया की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि हम गैर मुल्की मसनूआत, खासतौर पर चीनी मसनूआत का बाइकाट करें और मकामी पैदावार को तरजीह दें। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर नारायण राणे ने शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और एमएलए आदित्य ठाकरे और पार्टी लीडर संजय रावत को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद जारी रखते हैं तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राणे ने कहा, मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर उद्धव, आदित्य और संजय रावत हमारे कायदीन पर तनकीद करते रहे तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। राणे ने उद्धव ठाकरे पर कोरोना वबा के दौरान वजीर आला की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां भूल जाने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो सिर्फ इख्तिदार के मजे ले रहे थे। ये बयान उस वक्त सामने आया जब मुंबई में मानसून की पहली बारिश के बाद जेर जमीन मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया, जिस पर आदित्य ठाकरे और संजय रावत ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बुनियादी ढांचे के म्यार पर सवाल उठाए। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान।
स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। भारत के आल पार्टी पार्लिमानी वफद की क़यादत करते हुए सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लिमान डॉक्टर शशि थरूर पानामा पहुंचे, जहां पानामा में भारतीय सफीर ने एयरपोर्ट पर वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये वफद पानामा, निकारागुआ और कोस्टा रिका के दौरे पर है और इसका मकसद भारत का दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस का मजबूत पैगाम पहुंचाना है। भारतीय सिफारत खाने की जानिब से सोशल मीडिया पर कहा गया कि यह दौरा भारत के आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की नुमाइंदगी करता है। वफद के अरकान पानामा की आला क़यादत और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे, जिनमें बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत होगी। लीबिया से ताल्लुक रखने वाले नौजवान हाजी आमिर की हज की नीयत और अज़्म ने सबको हैरान कर दिया। आमिर जब हज के सफर पर रवाना हो रहे थे तो एयरपोर्ट पर उनके नाम के हवाले से सिक्योरिटी में मसला पेश आया। हुकाम ने कहा, हम मसला हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इस दौरान बाकी हुज्जाज अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके जहाज पर सवार हो गए और जहाज का दरवाजा बंद हो गया। चंद ही मिनट बाद आमिर का मसला हल हो गया, लेकिन पायलट ने दरवाजा दोबारा खोलने से इनकार कर दिया और तैयारा रवाना हो गया। सिक्योरिटी अमले ने आमिर को दिलासा देने की कोशिश की और कहा, अल्लाह गालिब है, वो आपके लिए आसानी पैदा नहीं कर रहा है। लेकिन आमिर ने जानने से इनकार किया और पुरअज़्म अंदाज में कहा, मेरी नीयत हज की है और मैं इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा। अचानक इतला मिली कि परवाज में खराबी पैदा हो गई और जहाज वापस आ रहा है। जब जहाज की मरम्मत हो गई तब भी पायलट ने दरवाजा खोलने से इनकार किया। एक बार फिर आमिर से कहा गया कि यह आपके मुकद्दर का नहीं है, लेकिन आमिर ने पूरे यकीन से जवाब दिया कि मैं हज के इरादे से आया हूं और इंशाअल्लाह जाऊंगा। कुछ देर बाद जहाज ने दोबारा रवानगी की कोशिश की, लेकिन फिर से खराबी की इतला मिली और वो दूसरी बार वापस लौटा। इस बार पायलट पर हकीकत खुल गई और उसने कहा, अब मैं आमिर के बगैर परवाज नहीं करूंगा। आमिर की यादगार के तौर पर इसकी तस्वीर खींची गई और आखिरकार वो जहाज में सवार होकर बहिफाजत रवाना हुआ। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत और हज की नीयत की सच्चाई का एक बेमिसाल सबूत बन गया। एक नई तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ते दर्जा हरारत का बराह रास्त ताल्लुक ख्वातीन में कैंसर की शरह में इजाफे से जुड़ा हुआ है। खुसूसन छाती, रहम, बेजादानी और सर्वाइकल कैंसर के केसेस में खतरनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तहकीक जो फर्नाडीज इन पब्लिक हेल्थ जर्नल में शाया हुई है के मुताबिक मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्ते में बढ़ती गर्मी और मौसमियाती बहरान ख्वातीन की सेहत पर शदीद असर डाल रहे हैं। 1998 से 2019 तक जमा किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में इजाफे के साथ कैंसर के केसेस में फी 1 लाख अफराद में 173 से 280 का इजाफा देखा गया है, जिसमें बेज़क दानी का कैंसर सबसे तेजी से बढ़ रहा है। तहकीक के मरकजी मुसन्निफ डॉक्टर वफा अबुल खैर मर्तिया ने कहा, जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता है, ख्वातीन में कैंसर से अमवात की शरह भी बढ़ती है, खासतौर पर छाती और बेज़दानी के कैंसर में। भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर जम्मू में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर श्री तारिक हमीद कर्रा ने की। इस मौके पर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन बल्ला, कई सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीरा, साबिक अरकान असेंबली, ज़िली व ब्लॉक ओहदेदारान और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे मौजूद थे। तकरीब में नेहरू जी को फूलों की चादर पेश करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नेहरू जी की फलसफियाना सोच और नजरियात से आज भी पूरी दुनिया मुतासिर है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उनके नजरियात से खौफजदा होकर उनके खिदमत और कुर्बानी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को मुल्क की ताकत का मुज़हिर करार देते हुए कहा है कि भारत वसुधैव कुटुम्बकम के फलसफे पर यकीन रखता है और किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन बार बार चैलेंज देने वालों को सख्त जवाब देना नागजीर हो जाता है। वज़ीर आज़म ने गुजरात के वडोदरा, दहूर,
भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर के दौरे के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और तिरंगे की लहर हर भारतीय के दिल में हुब्बुल वतनी का जोश भर रही है। उन्होंने कहा कि ये जोश सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे भारत के कोने कोने में देखा जा रहा है। वजीर आजम ने वाज़ह किया है कि भारत हमेशा अमन का ख्वाह है, लेकिन हालिया दिनों में जो हालात बने हैं उन्हें सिर्फ प्रॉक्सी वार कहना गलत होगा। उन्होंने बताया कि 6 मई के बाद 9 दहशतगर्दी के अड्डे सिर्फ 22 मिनट में मुकम्मल शफाफियत के साथ कैमरे की मौजूदगी में तबाह किए गए हैं, ताकि मुल्क में कोई सबूत मांगने की नौबत न आए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा होगा। सरकारी जराये के मुताबिक अमित शाह 29 और 30 मई को यूनियन टेरिटरी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जराये ने बताया कि अपने दौरे के दौरान वजीर दाखिला लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे और पुंछ में सरहद पार फायरिंग के मुतासरीन से मुलाकात मुतवक्किह है। ख्याल रहे कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में, जिसमें 26 मासूम शहरी जहां बाग हुए, के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भरपूर कार्रवाई की थी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को पहलगाम में काबीना इजलास की सदारत की, जिसमें दहशतगर्दी के हालिया वाक़ात, सयाहत की बहाली और आने वाली अमरनाथ यात्रा समेत मुतअद्दिद अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर सकीना इतू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजलास में 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले, जिसमें 26 अफराद जाँ बाग हुए थे, की शदीद मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि इजलास मुतासरा खानदानों को यह पैगाम देने के लिए मुनक्कद किया गया कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा है कि मरकज हुकूमत जल्द जम्मू कश्मीर में सयाहत को दोबारा बहाल करने के लिए बड़े और मौसर फैसला करेगा। उन्होंने जोर दिया कि सयाहत के शोबे को यहाँ के सियासी हालात से अलग रखा जाना चाहिए। पहलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि सयाहत कश्मीर की मईशत का एक अहम सतून है, जो हजारों अफराद का रोजगार है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सयाहत को सियासी नुक्ते नजर से देखा जा रहा है, लेकिन हुकूमत कोशिश करेगी कि दुनिया इसे सिर्फ एक इक्तिसादी सरगर्मी के तौर पर देखे और सियासत से दूर रखा जाए। वजीर आला ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज अंजाम देही के लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सयाहत की बहाली और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने पहले ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर की काबीना ने मंगल को सियाहती मकाम पहलगाम में तारीखी इजलास किया, जहां 22 अप्रैल को बैसरन में दहशतगर्द हमले में 26 सयाह शहीद हुए थे। ये उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत का पहला काबीना इजलास था, जो रियासत के 2 बड़े शहरों से बाहर मुनक्कद हुआ। इजलास का मकसद पहलगाम में मामूल की जिंदगी की बहाली, सयाहों को खुशामदीद कहना और जम्मू कश्मीर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार करना था। सरकारी बयान के मुताबिक पहलगाम का इंतखाब इस हमले के मुतासरीन के साथ यकजहती के पैगाम के तौर पर किया गया है, क्योंकि इस वाक़े के बाद सयाहत शदीद मुतासर हुई है। ज़राए ने बताया कि काबीना ने बैसरन में शहदा के एजाज में एक यादगार तामीर करने का फैसला किया है, जिस पर शहदा के नाम कुनंदा होंगे। इस यादगार की तामीर के लिए रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मंजूरी दी गई है। काबीना ने मुलाजमीन की डियरनेस अलाउंस में भी 2% इजाफा किया है, जो 1 जनवरी 2025 से मौसर होगा। काबीना इजलास के बाद वज़ीर सेहत सकीना इतू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काबीना इस दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है और इजलास का इनेकाद मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती के लिए किया गया था। मरकजी हुकूमत और लद्दाख की क़यादत ने यूनियन टेरिटरी में डोमिसाइल के मेयार पर एक अहम समझौता कर लिया है। यह समझौता मंगल को नई दिल्ली में वजीर ममलिकत बराए दाखिला नितिन अंदराई की ज़ेर सदारत इजलास में तय पाया है। ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से इत्तेफाक किया गया है कि किसी शख्स को लद्दाख का डोमिसाइल हासिल करने के लिए 2019 के बाद से लगातार 15 साल वहां रिहाइश पजीर होना जरूरी होगा। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने हाल ही में वाज़ा किया है कि पाकिस्तान को भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के तकरीबन 30 मिनट बाद इस हमले की इतला दी गई थी। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इस इतला को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि पाकिस्तान को इस तरह की कार्रवाई से आगाह करना जुर्म है, और उन्होंने भारतीय फिजाइया के हवाले से सवाल उठाया था कि क्या इस ऑपरेशन में भारतीय तैयारा भी मार गिराया गया। वजीर खारजा ने इस बयान के जरिए भारत की हिकमत अमली की वजाहत की और कहा कि हमले की इतला देने का मकसद खिते में गैर जरूरी कशीदगी से बचना था। एस जयशंकर ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करना था, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्द हमला किया था, जिसमें 26 आम शहरी मारे गए थे। पहलगाम के मकामी टैक्सी मालिकान ने वजीर बराए खुराक, सिविल सप्लाईज, सार्फिन के अमूर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और यूथ रिसेंट सपोर्ट सतीश शर्मा से मुलाकात की, ताकि अपनी देरीना मुश्किलात से आगाह कर सकें। मुलाकात में टैक्सी मालिकान ने एक तफसीली मुतालबात का जायजा पेश किया, जिसमें सड़कों की नाकस हालत, मौसमी ट्रांसपोर्ट
परमिट्स की महदूद फरामी, रूट के निज़ाम में बेहतरी, पार्किंग की सहूलियात में इजाफा और जवाबित की आसानी जैसे मसाइल शामिल थे। टैक्सी मालिकान ने जोर दिया कि पहलगाम की सियाहती मईशत में उनकी खिदमत बहुत अहम है और हुकूमत से दरख्वास्त है कि सियाहती मौसम में उनके काम को आसान बनाने के लिए खुसूसी ताउन किया जाए। वजीर सतीश शर्मा ने टैक्सी मालिकान की मुश्किलात को जायज़ करार देते हुए कहा कि हुकूमत मकामी ट्रांसपोर्टर्स के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है ताकि सयाहत के फ़रोग और मकामी लोगों की माशी बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने साबिक एमएलए एजाज मीर की पार्टी में वापसी का ऐलान किया है। पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने समाजी राबता की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि कई उतार चढ़ाव के बाद एजाज मीर का पार्टी में दोबारा इस्तकबाल करना खुश आइंद है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारी मुश्तरका जिद्दोजहद में कई चैलेंजेस आए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम नए अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। एजाज मीर ने अपनी वापसी पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पीडीपी के खानदान में दोबारा शामिल होकर मुझे फख्र है और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत के लिए अपनी वाबस्तगी को मजबूत करने का अहद करता हूं। ये पेशरफ्त खासतौर पर जनूबी कश्मीर में पीडीपी की मकबूलियत को बढ़ाने और पार्टी के इंतखाबी मैदान में अपने सियासी मौक़िफ़ को मजबूत करने में मददगार साबित होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क भर के सयाहों से पहलगाम का दौरा करने की अपील की है। उन्होंने पहलगाम को एक पुरसुकून, खुशामदीद कहने वाला मकाम करार देते हुए कहा कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती और मौसमी हालात में मिसाल है। पहाड़ी मकाम पर मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम एक पुरसुकून जगह है, सयाहों को यहाँ आने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। नई बस्ती सतवारी चौक में दुकानदारों को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की तोसी के सिलसिले में कौमी शाहराह अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दुकानें खाली करने का आखिरी नोटिस जारी किया गया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सतवारी जम्मू साउथ की जानिब से जारी नोटिस में 39 तामीरात के मालिकान को मुआवजा दिया जा चुका है और 27 मई 2025 तक दुकानें खाली करने की हिदायत दी गई है। वहीं बीजेपी एमएलएज का कहना है कि दुकानदारों की शिकायत को संजीदगी से लिया जाए और उन्हें मुतबादिल जगह या मुनासिब वक्त दिया जाए ताकि वो अपना सामान मुंतकिल कर सकें। कुलगाम के गांव कुदर में एक अफसोसनाक हादसे में रिटायर्ड सरकारी उस्ताद बशीर अहमद गुच्छे अपनी रिहाइश गाह पर बिजली का झटका लगने से जाम बहक हो गए। बताया गया है कि मकामी इलेक्ट्रिशियन एक्स मास्टर वाटर मोटर की मरम्मत कर रहा था कि अचानक बिजली का झटका बशीर अहमद को लगा, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही इंतकाल कर गए। बशीर अहमद गुच्छे को तालीम के मैदान में खिदमात के लिए बहुत इज्जत दी जाती थी और पूरे इलाके में उनकी कद्र की जाती थी। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुर के सुंबल इलाके में वाक़ा तारीखी श्री नंदकिशोर मंदिर 35 साल बाद दोबारा खुल गया। मंगल को यहाँ कश्मीरी पंडितों का एक रूहानी इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्होंने मजहबी रसूमात अदा करने के साथ साथ अमन व आश्ती के लिए दुआएं की। ये मंदिर 1990 की शोरिश के बास बंद हो गया था, मगर अब 3 दहाइयों के बाद इसे दरवाजा दोबारा खोले गए। तकरीबन 300 कश्मीरी पंडित भारत के मुख्तलिफ इलाकों से आए और श्री नंदकिशोर जी के जन्मदिन की मुनासबत से खुसूसी पूजा और हवन का एहतमाम किया। स्थापन श्री नंदकिशोर जी महाराज के मैनेजिंग कमेटी की जानिब से सीर जागीर सोपोर में जे सत्यामस्या के मौजू पर एक रंगारंग मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुतअद्दिद कश्मीरी पंडित शरीक हुए और मजहबी पूजा के अलावा सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद हुए। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला की मुश्तरका काविशों से नवमुंतखब जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स और हेडमास्टर्स के लिए एक रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। डॉक्टर GN यतू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, ने अपने खिताब में तालीमी क़यादत की अहमियत, शफाफियत और मैनेजमेंट की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे मैनेजर बनना और इदारों में ताउन और टीम वर्क को फ़रोग़ देना कामयाबी की कुंजी है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।